प्रथम बास तमसा भयो दूसर सुरसठ तीर, नहाए रहे जलपान कर शीश समेत दूबीर। गोसाईगंज में एक जो है तमसा नदी है जो कि महादेवा घाट पर है और इसका जिक्र जो है पुराणों में है। पुराणों में जिक्र इसलिए लाजमी है क्योंकि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन को जा रहे थे तो यहाँ पर प्रथम पड़ाव विश्राम किया था और यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले जो है उसी तमसा में सैकड़ों की संख्या में मछलियां मर गई थी। न्यूज 524 ने इस खबर को जो है प्रमुखता से चलाया और आज हम गोसाईगंज नगर पंचायत कार्यालय पर मौजूद हैं। हमारे साथ में गोसाईगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल जी मौजूद हैं। हम आपसे जानकारी करेंगे और हम आपसे पूछेंगे कि इस बारे में क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि 2-3 दिन बीत गया है। तो मैडम आपका सबसे पहले न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। जैसा कि मुझे पता चला कि तमसा नदी में जो है कहीं से किसी विषैले पदार्थ की वजह से जो है मछलियां मर रही थी, उसमें प्रदूषण हो गया है। तो जैसे ही मैं संज्ञान में आया, मैंने स्थानीय स्तर पे जो हमारा सफाई कर्मचारियों द्वारा भेज के वहाँ सफाई किया गया और उसमें दवा का छिड़काव कराया गया है। और चूंकि नदी बहुत बड़ी है और हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम नदी के जो शैवाल, एल्गी और जो भी उसमें पर्यावरण से को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व उसको निकाल सके, ऐसा कोई हमारे पास अभी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। तो इसके लिए हमने डीएम साहब को पत्र लिखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इससे संबंधित जो भी कार्रवाई होगी हम जल्द करेंगे और बहुत जल्दी हम हम लोग को नगर पंचायत को ये भी नहीं पता था कि इसकी सफाई कब और कैसे होनी है। तो अभी जल्दी संज्ञान में हम लोग इस मामले को लिए हैं और क्षेत्रीय पर्यटन जो पर्यावरण अधिकारी हैं उनसे हम जल्दी समय लेकर के उनसे मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि नदियों के सफाई के लिए क्या वो काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। जैसा कि जो अभी हम वहाँ पर गए थे और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पे जो है साफ सफाई शुरू हो गई, करीब वहाँ पे 4 जो है कर्मचारी लग गए हैं और वहाँ के घास पात जो है उसको सही कर रहे हैं। तो जरा हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो है भागीरथ के रूप में जो गोसाईगंज की तमसा है उसका जो है उद्धार क्या आपके द्वारा हो पाएगा? तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो है बृहद रूप से इसकी जो है साफ सफाई की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो थोड़ा बहुत सफाई से काम नहीं चलने वाला है। हाँ, ये तो सही बात है। हम लोग जो है अपने सीमित संसाधनों से थोड़ी बहुत सफाई करा लेते हैं, लेकिन ये तमसा नदी का जहाँ से उद्गम स्थल है वहीं से नदी धीरे धीरे सक्रिय होती चली जा रही है। इसमें जो सिल्ट जमा होते चले जा रहे हैं, तो ये हम सरकार से उत्तर प्रदेश शासन में ये भी हम लिख के भेजेंगे कि जो नदियों के साफ सफाई और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका जरा वो निरीक्षण करवाएं और देखें कि वो धरातल पे वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हम जल्दी पत्राचार करेंगे ऊपर शासन स्तर पे और इसमें सबको लगना पड़ेगा। बीच बीच में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मतलब जो सफाई अभियान के आते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ सफाई करें, लेकिन वो सफाई सिर्फ सीमित समय के लिए होती है। जब तक उस नदी के जो है गहरा नहीं किया जाएगा, उसका जल बहाव निरंतर नहीं रहेगा, तब तक ये समस्याएं आती रहेंगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नदी वास्तव में जो है जीवनदायिनी बने, तो हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने माध्यम से जो है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाइए कि कम से कम अपने स्तर से तो कम से कम हम उसमें गंदगी न डालें। बहुत से लोग पूजा पाठ करके या कुछ करके जो है उसमें फूल और ये सब प्रवाहित करते हैं, वो तो चलिए वो बायोडिग्रेडेबल वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो पॉलीथीन और इस तरह के जो कूड़ा है वो तो न जाने पाए। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा कि निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए। मतलब अगर जो है सरकारी जो कर्मचारी, अधिकारी, नेता, अध्यक्ष और जो सिपा सलार होते हैं, जो मीडिया का काम होता है उनकी आंखों को खोल देना। अगर मान लीजिए कोई बात भूल गए हैं तो उनका फर्ज है कि उसको याद दिलाया जाए और याद दिलाने के बाद जो जिम्मेदार होते हैं, अगर उनका जो जिम्मेदार वास्तविक रूप से हैं तो वो उस पर एक्शन लेते हैं। जैसा कि न्यूज 524 ने खबर चलाया और आप लोगों ने उस पर एक्शन लिया और साफ सफाई शुरू हो गई। इसमें भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसे खबरें चलती रहती हैं लेकिन जो अधिकारी लोग आंख मूंद लेते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। चलिए ठीक है, आपने हमारी खबर को संज्ञान में लिया और वहाँ पे कार्य शुरू कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद न्यूज 25 को। और आप वास्तव में जो कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, और आप सब हम सबों को जो भी समाज में समस्याएं होती है उससे अवगत कराते रहते हैं और हम भी उससे रूबरू होकर के
उसके निराकरण का पूरा प्रयास करते हैं। मैडम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आभार।